नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। समय के साथ चलें, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होंगी। लेकिन समय के साथ चलना भी तो कठिन है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हैं। हो सकता है हम परिस्थितियों को न बदल सकें, पर उनके प्रति अपना रुख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। नए रास्ते की खोज के संकल्प से ही खूबसूरत ख्वाबों का दौर साबित होगा। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई रास्ते हमारी प्रतीक्षा में हैं। हमें खूबसूरत लम्हों की उड़ान भरनी है। कई हैरतों से कई उम्मीदों को मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खद्दे हैं। पर समस्या यह है कि हम बेख्याली में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कहीं और ही उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को मजबूत बनाएं। दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है। एक गांव में एक संत रहता था जो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और वह रोज उनका ध्यान करता, भजन गाता और तपस्या करता था। गांव के लोग भी उसे अच्छा मानते थे और उसका सम्मान करते थे। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों ओर जल ही जल था। जल प्रलय हो गया था। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई ऊंचे स्थान की भाग रहा था तो कोई गांव छोड़कर ही भाग रहा था। परंतु सभी ने देखा संत महाराज अपनी कुटिया के पास पेड़ के नीचे बैठे प्रभु का भजन कर रहे हैं। सभी ने उन्हें यह जगह छोड़कर अपने साथ चलने की सलाह दी, परंतु संत ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो ईश्वर बचाएगा। यह सुनकर सभी वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा और पानी संत की कुटिया में घुस गया और संत की कमर तक पानी पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाविक ने कहा, महाराज आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर उतार दूंगा। नाविक की बात सुनकर संत महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा। नाविक ने बहुत बार कहा कि महाराज जिद न करें, बैठ जाएं, परंतु महाराज नहीं माने। उन्हें तो अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। नाविक वहां से चुपचाप चला गया। बाढ़ और भी प्रलयंकारी हो गई और संत महाराज ने तब एक वृक्ष पर चढ़ना ही उचित समझा। वृक्ष पर बैठकर वे ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनके सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर था जो उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा था। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और संत महाराज को उस रस्सी को जोर से पकड़ ढाने को, हां, परंतु वह संत भी बड़ा था। वह फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसकी जिद के आगे बचाव दल को भी हार माननी पड़ी और वह भी लौट गया। कुछ ही देर में बाढ़ ने वृक्ष को अपनी चपेट में ले लिया और संत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद संत स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, अपना विश्वास कभी टूटने नहीं दिया और हर तरह से पूजा पाठ की, परंतु जब मैं पानी में डूब कर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? इस पर भगवान बोले, हे संत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाविक के रूप में, तीसरी बार हेलीकॉप्टर के बचाव दल रूप में पहुंचे, परंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। अब बताऊं मैं क्या करता? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर तो हमें बचाना चाहता है, परंतु हम ही नहीं बचना चाहते हैं। अर्थात आपके जीवन में कई अवसर आते हैं, परंतु आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो आते हैं और चले जाते हैं। अतः उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेना चाहिए। बीज भी जब माटी के अंदर गहरे में जाकर शांत हो जाता है तब वह पौधा बनता है। दूध में जामुन लगाकर जब बिना हलचल की अवस्था में रखा जाता है तो दही जम जाती है, लेकिन मन भाग भाग कर उलझनों को सुलझा लेना चाहता है और ठहरा हुआ मन हमें समाधान की तरफ ले जाता है। जीवन में जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे सोचकर ही हम उन सब का समाधान कर सकते हैं। स्लो थिंकिंग और उसी के हिसाब से प्लानिंग करके हम हर बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, मगर हम जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन करते हैं, इसलिए समस्याएं जल्दी नहीं सुलझती। ठहरा मन विवेक को पैदा करेगा और विवेक ही जीवन को सही राह दिखाएगा। इंसान की आदत है कि दूसरों को ठग कर खुश होता है।
और उसे कोई ठगता है तो दुखी होता है, लेकिन काल जो सबको ठग रहा है एक ऐसा ठग है जिसके भी घर जाता है उसकी सारी चीजें उससे दूर कर देता है, सब छुड़ा कर ले जाता है। हे इंसान, तू इतना बड़ा ठग बन कि काल को भी ठग ले जाए, इतना ऊंचा उठ कि मौत और समय को भी छल ले जाए, तब तो तू ठग माना जाएगा, नहीं तो फिर इस ठगी को छोड़ दे। पूछा गया, काल को ठगने का तरीका क्या है? हर एक श्वास को कीमती बनाओ, एक एक क्षण का उपयोग करो। ऐसी स्थिति लेकर खड़े हो जाओ कि काल आए तो हाथ जोड़कर कहे, तुम जीते। मैं जब भी आता हूं हर आदमी का नाम मिटाता हूं, उसकी पहचान खत्म कर देता हूं। थोड़े दिनों तक उसकी याद रहती है और फिर मिट जाती है, लेकिन जिसका कर्म ऊंचा है, जिसके अंदर पवित्रता है, जिया है महानता से, ऐसे आदमी के सामने काल हाथ बांधकर खड़ा रहता है और कहता है, मेरे मिटाने से भी तुम मिटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम रहोगे दुनिया में। शरीर चाहे न रहे लेकिन तुम्हारी गाथाएं रहेगी दुनिया में। तुम लोगों की जुबान पर रहोगे, लोगों के हृदय में मुस्कुराओगे, लोगों की आंखों से संसार में चमक बनकर दृश्य दिखाओगे। तुम्हारे द्वारा न जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा। या तो ठग बनना हो तो ऐसा बनो कि काल को भी ठग ले जाओ, अन्यथा इतने सरल बन जाओ कि भोलापन दिखाई दे, क्योंकि भोलेपन में ही परमात्मा वास है। उसे छल कपट किसी का अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। आप अपने बच्चे को हर हाल में पहचान लेते हैं, यदि वह चेहरे पर मास्क भी लगा ले फिर भी उसकी आवाज से उसे पहचान लेते हैं। ऐसी क्या चीज है उसमें कि आप समझते हैं कि वह आपका ही बच्चा है। दो आंखें, नाक, मुंह तो सबके होते हैं, यहां बात कॉम्बिनेशन की है। आंखें, नाक, मुंह, आवाज, मनुष्य की खुशबू, बाल, इन सब को देखकर माता पिता अपने बच्चे को पहचान लेते हैं। जब तक वह नजरिया नहीं होगा तब तक आपको अपना बच्चा नजर नहीं आएगा। एक संत थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। रात का समय था, वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नदी थी, उन्होंने नौका से नदी पार कर ली। ससुराल पहुंचकर सोचा कि अब ऊपर कैसे जाऊं। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अंदर जाते हुए कोई देखे। उन्होंने देखा कि पेड़ के साथ एक रस्सी बंधी है, उसके सहारे ऊपर पहुंच पत्नी के कमरे में चले गए। जब वे कमरे में गए तो पत्नी ने पूछा कि यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि तुमने ही तो वहां मेरे लिए नौका छोड़ दी थी ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पेड़ के साथ रस्सी छोड़ दी थी ताकि मैं ऊपर आ सकूं। अब तुम कह रही हो कि यहां क्या कर रहे हो? पत्नी ने कहा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं बांधी थी। उन्होंने कहा, चलो दिखाता हूं। जब वे देखने गए तो वह रस्सी नहीं थी, सांप था। नदी किनारे गए तो वहां नौका नहीं थी, शव था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आपको मुझसे है, यदि उतना ही प्यार अपने बनाने वाले से होता तो आपकी जिंदगी बदल जाती। उन्होंने इस बात को समझा और अपनी सारी जिंदगी भक्ति में लगा दी। समझने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वैरागी होना चाहिए, परंतु उस बनाने वाले से भी प्रेम करना चाहिए जो था और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि कहां है वह अनंत। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपना हृदय खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तब वह दिखाई देगा। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का और अगले दिन से धन कमाने को छोड़कर तय कर लिया। वह अभी अक्षर ज्ञान लिखने में लग गया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इस तरह काफी उम्र बीत गई। न वह धनी हो सका, न विद्वान और न ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड्ढे महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहां भी जाओगे वहां कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसी को प्राप्त करने में लग जाओ। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो दुनिया के एक लक्ष्य बनाकर खाते रहोगे।
बार बार रुचि बदलते से कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। युवक को महात्मा बात समझ में आ गई और वह का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी कार्य करें पूरे तन मन से एकाग्र चित्त होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने के निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहां तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़ चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल दिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूं। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए भी वही आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई ना तो कोई भक्त आया और ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होता देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है। जीवन सुखी रहने का कारण संसार में अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं। कोई किसी कारण से तो कोई किसी बात को लेकर खिन्न है, लेकिन उनमें से अधिकांश के दुखों का मूल कारण यही है कि उनकी आशा, अभिलाषा, अपेक्षा और आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई है। इसका यही अर्थ है कि जिसके पास जितना कुछ है उसे लेकर वह असंतुष्ट है या उसमें संतोष का भाव नहीं है। संग्रह की प्रवृत्ति संतोष न होने का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति के पास जो नहीं है उसकी चाह और जितना कुछ है उससे अधिक की कामना रखना ही व्यक्ति को दुखी करने का प्रमुख कारण है। कई बार व्यक्ति दूसरों की थाली से अपनी थाली की तुलना करता है और दुखी होता है कि सामने वाले व्यक्ति की थाली अधिक समृद्ध क्यों यूं है। ऐसी तुलना करने वाले को सदैव दूसरों की थाली में ही अधिक घी नजर आता है और वह उससे कुंठित होकर दुखी हो जाता है। व्यक्ति इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो वह चाह रहा है या जितना चाह रहा है उसके लिए आवश्यक प्रयास, पुरुषार्थ या परिश्रम वह कर रहा है या नहीं। इस संबंध में हमें पशु पक्षियों के व्यवहार से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके व्यवहार पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति का नितांत अभाव होता है। उन्हें कहीं भी कुछ भी खाने को मिला तो वे केवल उतना ही उपभोग करते हैं जिससे उनकी उदरपूर्ति या क्षुधा शांत हो जाए। या हमारे पास जितना कुछ है उससे तो हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। अतः सुखी रहने के लिए मन में सदैव संतोष का भाव रखना मैं बने या संतुष्ट होने का चाहिए। संतोष का भाव अर्थ यह भी नहीं है कि हम नया पाने या नया करने का प्रयास अथवा श्रम न करें। वस्तुतः हमें मन में संतोष रखकर नया पाने व करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कहा गया है कि संतोषी सदा सुखी। संतोष से ही सुख की अनुभूति की जा सकती है। यही सुख जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। लंबे समय से मानव जाति को इस विचार से धोखा दिया जाता रहा है कि चाहने मात्र से इंसान सब कुछ पा सकता है। मानव इच्छा की प्रकृति समावेशी नहीं होती। इससे भी परे कोई चीज होती है जिसे चेतना कहा जाता है, जो सबको शामिल करके चलती है। सबको साथ लेकर चलने का मतलब है बिना खास कोशिश के जीवन को शानदार तरीके से जीना। तमाम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद जोर लगाने से कहीं ज्यादा आसान और महत्वपूर्ण है कि अपने से बड़ी शक्ति को अपने जीवन में काम करने की आज्ञा दे दी जाए। ड्रैगन फ्लाई हर साल दक्षिण भारत से उड़कर अफ्रीका तक जाती है। वहां प्रजनन कर 3 महीने बाद फिर भारत वापस आती है। उनके परों में इतनी ऊर्जा कहां से आती है कि वे महासागरों को लांघ सकें? दरअसल वे इस दूरी को अपने परों के बलबूते नहीं बल्कि हवा पर सवार होकर पूरा करती है। भारत में शुरुआती समुद्री यात्राएं ड्रैगन फ्लाई को देखकर ही हुई थीं। अपने यहां पहला पानी का जहाज लगभग 11,000 साल पहले बना।
जो ओडिशा से चलकर श्रीलंका पहुंचा था। वहां उन लोगों ने हवा के उचित रुख का इंतजार किया और फिर कंबोडिया, वियतनाम व बर्मा गए। फिर लगभग 6700 साल पहले भारतीयों ने अफ्रीका की पहली यात्रा की। ये नावें पावर बोट नहीं थीं, उन्हें पाल के सहारे चलाकर ले जाना होता था। वे हवा के रुख से चलती थीं। आज तो हमारे पास डीजल और यहां तक कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जहाज भी हैं। बेशक ये जहाज उनसे कहीं ज्यादा कुशल व क्षमतावान है, लेकिन इसने दुनिया की हर चीज को बर्बाद करके हमारी यात्रा के लिए हमें सशक्त किया है। जैसे ही हम किसी शक्ति द्वारा खुद को सशक्त करते हैं, हम अपने पीछे जो बर्बादी छोड़ते हैं वह जबरदस्त और भयानक होती है। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम हार रहे होते हैं। हमने प्राकृतिक शक्तियों की सवारी करनी नहीं सीखी। इसकी बजाय हमने सोचा कि हम अपने बल से अपना रास्ता बनाएंगे, जिसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई है। विचार स्वयं में एक महान शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सोचें कि आप शक्तिहीन हैं, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। अपने को मूर्ख समझो, सचमुच आप मूर्ख हो जाएंगे। ध्यान करो कि आप स्वयं परमात्मा हो। यथार्थ में आप परमात्मा का रूप प्राप्त कर लेंगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालत में प्रेम की भावना करो। निराशा में मन को आनंद और उत्साह से भरो। अंततः दुनिया केवल एक भावना अथवा विचार ही है। मन के संकल्प रहित होने पर दुनिया हवा हो जाती है और मन अवर्णनीय आनंद में डुबकियां लगाता है। मन ने ज्यों ही विचार किया कि दुनिया तत्काल उसकी आंखों में झूल जाती है और उससे पीड़ा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। कुविचार कैसे दूर किए जा सकते हैं? उन्हें भूलकर कैसे भूलना चाहिए? उसमें पुनः न डूबकर पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? अधिक आनंददायक दूसरी बात का ध्यान कर। दुहक की उपेक्षा करो, भूलो। अधिक आनंददायक विषय का चिंतन करो। यह महान साधना है। उन्नत विचारों का ध्यान करो। आत्मा में उन्मुख बनकर आंतरिक ध्यान करो, विचार करो, तर्क करो। सांसारिक विचार, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध, काम आदि भावनाएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि अपने उन्हें भीतर कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें उनके वश में नहीं होती। तो कहां से आती हैं ये आवाजें? यहां लोग जिसे आवाज कह रहे हैं वह दरअसल उनके मन के अंदर के शक्तिशाली विचार हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस तरह की आम सोच रखते हैं, कुछ विचार उनसे थोड़े अलग से लगते हैं। हर दिन आप किसी न किसी विचार से गुजरते हैं। जब अचानक एक खास तरह का विचार आपके मन में आता है जो आम विचारों से बहुत अलग होता है, तब आप सोचते हैं कि कोई आवाज है जो आपसे कुछ कह रही है। लेकिन जब तक वो वोकल कार्ड और कान के पर्दे नहीं होंगे तब तक आप कोई सकते। बात बस ये है कि कुछ खास तरह के ख्यालों को, खास तरह की भावनाओं को, जिनका आपकी जिंदगी पर एक खास तरह का असर महसूस होता है, उसे ही आप आवाज कह देते हैं। जब आपका कोई विचार या भावना ऐसी होती है जो आपकी जिंदगी पर खास तरह से असर डालती है, तो स्वाभाविक है कि आप सोचेंगे कि यह कहीं ऊपर से आ रही है, न कि नीचे से। कुछ खास तरह की संस्कृतियों में माना जाता है कि आवाजें आकाश से आती हैं, जबकि कुछ संस्कृतियां हमेशा अपने कान जमीन की तरफ लगाकर धरती से आवाजें सुनती हैं। दुनिया के ज्यादातर धर्म आकाश से आवाजें सुनते हैं, कुछ ही हैं जो धरती से सुनते हैं। अगर आप धरती से सुनते हैं तो आप ज्यादा समझदार हैं। जो लोग दावा आवाज नहीं, उन्हें कई तरह की में आते हैं जो उनके वश में नहीं आवाजें सुनाई देती हैं, और ऐसे विचार होते वे विचार बेहद शक्तिशाली और परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हैं, जो उन्हें इस तरह धकेलते और खींचते हैं कि वे अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। इसे सन की अवसाद या मैनिक डिप्रेशन नाम दिया गया है, क्योंकि विचारों और भावनाओं की यह ताकतवर सेना अनियंत्रित होकर घूम रही है। यह इतनी शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे बातें कर रहा है। संसार में दो दुनिया है, एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के माँ बाप उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौने से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है। वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज हो। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि खिलौना खाने की चीज है अथवा खेलने की।
फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीजों को देखकर उसका ध्यान बढ़ता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीजों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं है, बल्कि वहां शांति है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं। यह निर्णय यही आपको लेना है। कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उनके पूरा न होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है, तो एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाले की बनाई हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई पक्की है। उसकी दुनिया में नदियां बह रही हैं, समुद्रों में लहरें उठ रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम ठान लें कि हमें स्वयं को जानना है, तो हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे, आप बहुत कुछ जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके कुछ ही दिन बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वे सभी खेत में ही अपना गुजारा करने लगे। फसल कटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल का काटने लगे। फसल कटने से उस चिड़िया और उसके बच्चे का वहां से अपना घोंसला छोड़ दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वो अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। ये बात चिड़िया के बच्चे ने सुन ली। ये सुनकर वे सभी परेशान हो गए। जब उनकी मां वापस घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी मां को बताई और कहा कि आज उनका यहां आखिरी दिन है। आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसा चिड़िया ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया, जिससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर ये बात अपनी मां को बताई। उनकी मां ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुंचा। यह सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा कि कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है। कल वो खुद ही फसल की कटाई शुरू करेगा। यह बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब बच्चों ने अपनी मां को यह बात बताई तो उसने कहा, अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है। हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड्ढी हैरानी से अपनी मां की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी मां इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपनी मां से जब यह बात पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। वह अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी मां उस खेत से उड़कर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लें। इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी असफलता या का ठीकरा हमेशा ही दूसरे के माथे पर फोड़ते हैं। हां, अगर सफल हो जाएं या कुछ प्राप्त कर लें जीवन में, तो उसका सारा श्रेय खुद को देते हैं। लोग अक्सर कह रहे होते हैं, क्या करे साहब,
पत्नी ठीक नहीं मिली, नहीं तो क्या करें, बच्चे ठीक, पड़ोसी बेकार है। अरे भले आदमी कहता कि तू खुद ही बेकार है, तू खुद ही ठीक नहीं, तू खुद को ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे के दोष गिनने और निकालने से बात नहीं बनेगी। कब तक दूसरे की भेड़े गिनते रहोगे? इन सब के बजाय स्वयं के दोष, अवगुण चुन चुन कर निकालें तो ही कल्याण होगा। हम अपने विचारों और संस्कारों की फसल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचे, हमारे संकल्प महान और शुभ हो। छोटा सोचेंगे तो छोटे बनेंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम कल्पना में तो अपने आप को अच्छी फसल लेने के लिए एक करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, फिर आरतू अनुसार उस पहले मिट्टी तैयार करता है, उत्तम किस्म का बीज डालता है। इतना करने के बाद वह फसल को सींचता है, कीड़ों से, जानवरों आदि से बचाता है, तब कहीं जाकर अच्छी फसल होती है। उसी प्रकार हम भी अपने चित्त की भूमि में उत्तम विचारों के बीज बोए, अवगुणों की खरपतवार उसमें से निकालते रहे, सद्जान की बारिश से सींचते रहे तो हम अच्छी फसल ले पाएंगे। पूरी दुनिया में एक रंगीन ख्याल है कि पहले प्यार जैसा एहसास दोबारा नहीं होता। वह कशिश, वह मधुरता फिर नहीं मिलती। बाद में चाहे कितने ही प्रेम संबंध बने, वे साधारण ही रहते हैं। यदि यह प्रेम वाकई इतना अलौकिक है तो उस प्यार की महक पूरी जिंदगी पर क्यों नहीं छाती? क्या यह वास्तविक प्यार होता है या प्यार के नाम पर भ्रम? एक बार किसी युवती ने आदमी से कहा कि वह अभी भी पहले प्रेमी की यादों में खोई हुई है, जिसके साथ वह बहुत आनंदित महसूस करती थी। आदमी ने उसकी आंखों में आर पार देखते हुए कहा कि पहला प्यार हमेशा बहुत आनंदित करता है, क्योंकि वह पहला भ्रम है। तुम्हारे सूने जीवन में अचानक कोई प्रवेश करता है, पहली बार एहसास होता है कि सीने में एक दिल भी है। मन सपने बुनने लगता है, एक रसधार बहती है, लेकिन यह रसधार बड़ी जल्दी सूख जाती है। यदि आप इसी व्यक्ति के साथ रहने लगें तो आपका मोह भंग हो जाएगा। आपका प्रेमी आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं बना है, उसका असली चेहरा कुछ और है। बस पहला प्यार पहली जंजीर में बदल जाता है। जब वह उन्हें भ्रम कहते हैं तब इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ हैं, वे भ्रम आवश्यक हैं जिनसे गुजरना जरूरी है। आप केवल पीड़ाओं को भोग कर ही परिपक्व हो सकते हैं, विकास का और कोई उपाय नहीं है। यदि प्रेम का अनुभव हुआ हो तो सपनों में खोए रहने के बजाय उसे सच के धरातल पर ले आएं। वह तो एक बीज पड़ा है मन की भूमि पर, उसे सींचें, संजोएं और सजग प्रेम का पौधा बनाएं। तब आपके भीतर एक अलग तरह का जीवन पनपने लगेगा जो सच्चे प्रेम से लबालब होगा।